नमस्कार भाइयों, कैसे हो आप सभी लोग। तो पिछले वीडियो में हमने कंप्यूटर का जो इतिहास है उसके बारे में पढ़ा और अब उससे जो क्वेश्चन बनने वाले हैं वो सारा कुछ क्वेश्चन आपको जो एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। उसके लिए हमने ऑनलाइन मैराथन क्लास होती है वहाँ सारे से इकट्ठे करके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को बढ़िया से लिख दिया है। और एक एक क्वेश्चन आप कहोगे हाँ भाई बिल्कुल ही बेहतरीन चीज़ पढ़ाए हो। तो जो 2 घंटे की क्लास में हमने सीखा है वो आपको 10 से 20 मिनट के अंदर सारा कुछ बताने वाले हैं। तो आप सभी लोग तैयार रहो। तो उसमें क्या, क्यों, कब, कैसे, यही होता है। क्वेश्चन में पूछा जाता है तो उसका जवाब जो होता है वो डायरेक्ट हमने लिखा है, क्योंकि क्वेश्चन और आंसर लिखते तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। डायरेक्ट आंसर और उससे जुड़े हुए जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको बताने चल रहा हूँ। तो देखो, अबेकस के बारे में पूछा गया, सबसे पहला गणना यंत्र किसे कहा गया। तो अबेकस को कहा गया और इसका खोजकर्ता चीन को माना गया है। ठीक है, यही आंसर भी होता है। और अगला जो होता है नेपियर बोन्स के बारे में पूछा गया है कि इसकी खोज कब हुई थी। तो 1617 ईस्वी में और जॉन नेपियर के द्वारा किया गया था। और पास्कलाइन एडिंग मशीन भी इसको कहते हैं और इसको फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर भी कहा गया। यहाँ पर ये देखो, ब्लेज पास्कल के द्वारा खोजा गया था। फिर पास्कलाइन को एडिंग मशीन कहते हैं, ये आप सभी लोग ध्यान दे दो। और अगला चलते हैं स्टेप्ड रेन कर। ये एक इंस्ट्रूमेंट था, इसमें गुणा और भाग कर लेते थे हम, और इसे गॉटफ्रीड विल्हेम लिबनीज के नाम से इसकी खोज की थी। यानी कि इसका खोज किया था इन्होंने। पंच कार्ड जो पुराना वाला था, कपड़ा बुनाई से ही स्टार्टिंग होती है। जोसेफ मैरी जैकार्ड के द्वारा खोजा गया था। और आधुनिक वाला हरमन होलोरिथ आ जाएगा। और चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के जनक कौन होते हैं, चार्ल्स बेबेज। और मैकेनिकल इंजन के कौन बनाया था, चार्ल्स बेबेज। और 1837 में ये होता है। और फर्स्ट प्रोग्रामर एडा लवलेज को बोला जाता है। और ये जो क्वेश्चन बने हुए हैं उसी के बारे में आपसे। टेबलेटिंग मशीन की खोज करते हैं हरमन होलोरिथ, यूएस यानी अमेरिका में। और सेंसस मतलब ये जनगणना के लिए किया जाता है, जनगणना के लिए किया जाता है टैबलेटिंग मशीन का। ठीक है, याद रखना। मार्क 1 बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था और इसके खोजकर्ता यानी आविष्कारक जो हैं हावर्ड आइकेन है। आविष्कारक, हर बार जो बोल रहा हूँ आविष्कारक ही मतलब समझना। मार्क 1 के आविष्कारक कौन, हावर्ड आइकेन। IBM जो कि एक कंपनी बनती है वो हरमन होलोरिथ जो है इसके संस्थापक होते हैं। बुलियन बीजगणित जॉर्ज बुले के द्वारा आविष्कार किया गया। एनियाक का पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है, पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है फर्स्ट जनरेशन का एनियाक। तो एनियाक का फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है, आप साथ साथ लिखना होगा, लिख लेना वीडियो रोक रोक के। और स्टोर्ड प्रोग्राम, जो प्रोग्राम स्टोर्ड किए जाते हैं वो उसके जो आविष्कारक थे जॉन वान न्यूमैन। ये जितने क्वेश्चन है भाई 1 नंबर के रामबाण होने वाले हैं, कोई क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। और एडसैक, इसका ये स्टोर्ड प्रोग्राम पर काम करने वाला पहला, यानी कि सबसे पहले स्टोर्ड प्रोग्राम इसी पर किया गया था। ये स्टोर्ड प्रोग्राम है ना, इसको जो है एडसैक कंप्यूटर पे किया गया था काम करने वाला पहला कंप्यूटर लिखा जाएगा इस पर, कंप्यूटर COM लिख दो, यानी कि पहला कंप्यूटर हो जाता है ये। और एडसैक का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो ये 2-3 बार बोल दोगे आ जाएगा आप सभी लोगों को, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। और यूनिवैक 1 हो जाता है पहला कॉमर्शियल कंप्यूटर यानी कि व्यावसायिक कंप्यूटर। और इसका फुल फॉर्म हो जाता है यूनिवर्सल
ऑटोमेटिक कंप्यूटर, और 1 लगा है तो 1 लगा देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। और ट्रांजिस्टर के आविष्कारक बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये वाला में जॉन बार्डिन, वाल्टर ब्रैटन और विलियम शॉकली आता है, क्योंकि ट्रांजिस्टर से ही जो वैक्यूम ट्यूब वाली दिक्कत थी वो ख़त्म हुई थी, तो ये वाला इम्पोर्टेंट हो जाता है। सेकंड जनरेशन में इसका उपयोग किया गया था इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के लिए। और अब आगे चलते हैं हम इंटीग्रेटेड सर्किट। इसके आईसी सर्किट जो है इसकी जैक किल्वी ने खोजा था 1958 में, और रॉबर्ट नायस के नाम से, दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पर रॉबर्ट नायस हो जाएगा, ठीक है। जैक किल्वी ज़्यादा ऑप्शन में रहता है, रॉबर्ट नायस कम, और दिख रहा है तो बहुत बढ़िया। और अब अगले चलते हैं इंटेल 4004। यहाँ पे इंटेल 4004 प्रोसेसर विश्व का पहला व्यावसायिक माइक्रो प्रोसेसर था, ठीक है, पहला माइक्रो प्रोसेसर था। अब अगला चलते हैं अल्टेयर 8800। ये जो है पहला पर्सनल कंप्यूटर हो जाता है, 1975 में लोगों के पास आने लगे थे। तो ये जो मॉडल था अल्टेयर 8800, ये है पहला पीसी। माउस की खोज यानी आविष्कारक डगलस एंजलबर्ट 1964 में करते हैं। और एक चीज़ और यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट, जेरोक्स अल्टो एप्पल लीसा, ये जो 2 कंप्यूटर थे, ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI और माउस के साथ आने वाले कंप्यूटर थे, यानी चलने वाले थे, यानी इसके साथ माउस लगने लगे थे, ठीक है। और CDC 6600 1964 में सुपर कंप्यूटर जो बनता है, और सुपर कंप्यूटर के जनक कौन कहे जाएंगे, तो सैमोर क्रे, क्योंकि क्रे 1 इन्हीं के द्वारा सुपर कंप्यूटर बनाया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक घटक प्रथम पीढ़ी में देखो वैक्यूम ट्यूब हो जाता है, और भाषा जो है लो लेवल लैंग्वेज होती है, 01 की भाषा, बाइनरी भाषा, मशीनरी भाषा बोलते हैं इसको। तो 31 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए मात्र 7 मिनट में, और 2-3 बार स्पीड में लगा कर वीडियो देख लोगे, बहुत जल्दी कंप्यूटर की पीढ़ी के कुछ कंप्यूटर का इतिहास से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। दोनों वीडियो आप सभी लोग देख लेना। ये तो ये क्वेश्चन आंसर वाला, किस तरह के क्वेश्चन आंसर बनते हैं, और जो सिलेबस में है कंप्यूटर पीढ़ी उसके बारे में बताएं, वो पढ़ लेना। और एक वीडियो कहोगे तो हम डाल देंगे, बिल्कुल एकदम अच्छा, बिल्कुल क्रीम चीज़ें लिख के डाल देंगे। ट्रांजिस्टर द्वितीय पीढ़ी का घटक, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट द्वितीय पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का यूज हो रहा था। पहले वाले में वैक्यूम ट्यूब, दूसरे वाले में ट्रांजिस्टर, और दूसरे वाले में भाषा थी फॉर्ट्रेन का मतलब फार्मूला ट्रांसलेटर और असेंबलर का यूज होने लगा था। और हाई लेवल लैंग्वेज सेकेंड पीढ़ी में चलने लगा था। और थर्ड पीढ़ी में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में आईसी सर्किट हो जाती है, और फोर्थ पीढ़ी में VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट हो जाती है, और माइक्रो प्रोसेसर का भी यूज होने लगता है, ठीक है, 4th जनरेशन में। और 5th जनरेशन में अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट और AI का यूज हो रहा है 5वीं जनरेशन में, यानी आज के समय में। और OS सिस्टम जो है तीसरी पीढ़ी में शुरुआत हो गई थी, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनता है। OS सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, IMP लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। माइक्रो प्रोसेसर जो है चौथी पीढ़ी में चालू होता है, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर जो है चौथी पीढ़ी में आता है। और यहाँ पर C वाली भाषा के जो आविष्कार, यानी कि इसको किसने दिया था, डेनिस रिची। ये चीज़ याद रखना, डेनिस रिची। नाम 2-4 बार पढ़ोगे तो अपने आप याद आ जाएगा कि ये कौन से साइंटिस्ट हैं और क्या चीज़ किए हैं। और ऑप्टिकल डिस्क चौथी जनरेशन में स्टार्ट हो गया था, यानी ऑप्टिकल CD कैसेट वैसेट या चौथे पीढ़ी के कंप्यूटर से स्टार्ट हो गया था। अब ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 क्वेश्चन ठीक बचे हैं, बाकी आप सभी लोग देख लेना। HIC-2M बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये भारतीय संस्कृत संस्थान कोलकाता में लगाया जाता है। फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर होता है ये। और परम जो है भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 हो जाता है। और भारत के सुपर कंप्यूटर के जनक डॉक्टर विजय पी भाटकर
तो देखो सुपर कंप्यूटर, जो सुपर होगा वही विजय होगा, बस ऐसे याद कर लेना इसको। इंटरनेट के जनक विंट शार्क और बॉब कॉन हो जाते हैं। अब थोड़ा सा और है, आर्पानेट का फुल फॉर्म पूछा जाता है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स, और ये हो जाएगा एजेंसी नेटवर्क, ठीक है। और WWW वर्ल्ड वाइड वेब टिम बर्नर्स-ली, यानी कि इसके खोजकर्ता टिम बर्नर्स-ली, यानी इसको बनाने वाले आविष्कारक टिम बर्नर्स-ली 1989 में। और मोजेक एक वायरस है शायद, बाकी आप सभी लोग बताना क्या है, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा। फर्स्ट ग्राफिकल वेब ब्राउज़र मोजेक के नाम से है। और मोजेक वायरस किसी ऐसे एग्रीकल्चर संबंधित है, वो अपना यहाँ पे कोई काम नहीं है। यहाँ पे अभी कंप्यूटर के लैंग्वेज में मोजेक जो है फर्स्ट ग्राफिकल वेब ब्राउज़र, और इसके जो आविष्कारक हैं यानी बनाने वाले मार्क एंडरसन हैं। रे टॉमिल्सन ईमेल की खोज करते हैं, ईमेल बनाते हैं 1971 में। और माइक्रोसॉफ्ट की शुरुआत बिल गेट्स और पॉल एलन ने किया था 1975 में। एप्पल की शुरुआत 1976 में स्टीव जॉब्स एंड स्टीव वोजनियाक, लिख लेना आप सभी लोग। और लिनक्स जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है एक, और ये जो है 1991 में आता है। लिनुआ टोरवाल्ड्स होते हैं इसके जो बनाने वाले हैं आविष्कारक। और इंटरनेट भारत में सार्वजनिक रूप से 15 अगस्त 1950 में विदेश संचार नगर लिमिटेड द्वारा शुरुआत किया जाता है। और AI शब्द जो है जैन मैकार्थी ने दिया था 1956 में, ठीक है। 1956 में AI शब्द आता है। और सुपर कंप्यूटर शब्द जो है 1929 में आता है। तो लगभग 12 मिनट में हमने सारा कुछ कंप्लीट कर लिया, और स्पीड में देखेंगे तो सिर्फ 6 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। और 4 बार देख लेना इसको भाई, उसके बाद चले जाना। कोई क्वेश्चन छूट जाए तो आप सभी लोग बता देना, और कोई क्वेश्चन आपका इसमें से नहीं छूटेगा। और कोई चीज़ इंपॉर्टेंट आएगा तो एक इसका 3 पार्ट में ला दूंगा। कंप्यूटर पीढ़ी के लगभग 95% क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। 5% तो भाई किसी की गारंटी नहीं होती। तो ये जो हमने पढ़ा था, यानी 2-3 क्लास ऑनलाइन लगाई थी, वहाँ से हमने आप सभी लोगों को बहुत सारा कुछ डिटेल वाइज बता दिया अपनी कॉपी से। इससे ज़्यादा बाहर मुझे नहीं लगता कुछ कंप्यूटर के जनरेशन से आएगा। और पीढ़ी और ये सारा कुछ एक चार्ट बना के और समझा देंगे, उसको बोर्ड पे समझा देंगे आप सभी लोगों को। इस पे वाइट बोर्ड है, वहाँ पे पीढ़ी वाले क्वेश्चन और उसके कंप्यूटर जो हैं एक बार एक चार्ट बना देंगे कि किस कंपोनेंट यानी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का यूज हुआ था। ये सारा कुछ एक चार्ट में आप सभी लोगों को समझा देंगे। तो वीडियो को बस यहीं पे रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना भाई, और कोई राय हो, कुछ गलती हुई हो तो वो बता देना, क्योंकि आप सभी लोग बताओगे आप भाई तो हमसे भी तेज़ लोग होंगे इसमें, जो कंप्यूटर के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज होगी, वो लोग सही चीज़ बताएंगे। कोई गलती हुई हो तो बता देना आप सभी लोग भाई। फिर मिलेंगे भाइयों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।